अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए है, उसे भी दे दूंगी, तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे। भोला थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहता है और अपने मन में सोचता है, शारा सर पर आ गया है, बिना कंबल के जार की रात कटे ही नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से नहीं जाएगा। पार्वती लाओ पैसे दे दो। सेठ नहीं मानेगा, किसी तरह पीछा तो छुटे, कंबल के लिए हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। तुम कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे। न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता है। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते, मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाज आती है, अरे ला भोला जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे, लाओ पार्वती अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। पार्वती ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो लाकर भोला को देते हुए बोली, ना जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी से रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। भोला ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे यह तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी फसल कटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। भोला ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। भोला एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। भोला ने खेती करने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते भोला को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, रामपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से रामपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक कमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बनाकर गांव गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। अरे काकी रुको, जरा मुझे भी अपने भारी भरकम उपले देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है, काकी जरा जल्दी कर दो। हाँ रुको बेटी, अभी करती हूँ, या लो अपने उपले। काकी पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। बेटी पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी खाने को दे दो। काकी यह लो, मेरे पास यह कुछ चावल है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटी, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर कमला काकी घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती है। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो आग जलाकर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में अब यह ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। ठंड से ठिठुरती हुई कमला काकी घर पहुंच जाती है और आग जलाकर आग के पास बैठ जाती है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, उसके बाद वह चावल पका लूंगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है।